की शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेतों के साथ। इस वक्त अगर आप देखेंगे लगातार चौथा ट्रेडिंग सेशन है, जबकि अमेरिकी बाजार में बिकवाली का दबाव हावी होता हुआ नजर आ रहा है। मंदी की आशंकाएं, रिसेशन फियर्स जो हैं, उन्होंने इन्वेस्टर्स को काफी हद तक परेशान किया है और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि वॉश आउट लगातार 4 ट्रेडिंग सेशन से भारी बिकवाली के बीच कल भी हमने देखा ऊपरी स्तरों से डाउ में करीब 250 अंकों की गिरावट नजर आई। वहीं नैस्डैक और S&P भी अगर देखेंगे टेक्नोलॉजी हैवी काउंटर्स में जो बिकवाली का दबाव था उसका एक इवेंचुअल इंपैक्ट रहा, जो कि नैस्डैक पर पड़ता दिखा। इस वक्त एशियाई बाजार की शुरुआत अगर देखेंगे लाल निशान के साथ टेस्टेक्स निफ्टी 18,463 के लेवल्स पर खुलता हुआ करीब 30% तक की बिकवाली हम देख चुके हैं। 18,450 के ही आसपास यहां पर ट्रेड आप देख पाएंगे। वहीं हांगकांग और कोरिया के बाजारों में भी बिकवाली का दबाव है, हालांकि जापान के बाजार अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट्स में कच्चे तेल की चाल में रिकवरी जरूर देखेंगे आप, लेकिन छोटे दायरे में बुलियन मार्केट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ग्लोबल सेंटिमेंट्स कैसे नजर आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स में और कौन से ट्रिगर्स, कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए, आइए समझते हैं। बताने के लिए पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गई हैं। गुड मॉर्निंग पूजा। लगातार 4 सेशन हो चुके जब बिकवाली देख रहे हैं अमेरिकी बाजार, बताइए क्या सेंटिमेंट्स हैं जो हावी हो रहे हैं? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग मानसी। सेंटिमेंट्स वही हैं और उसी पर रिएक्ट कर रहा है लगातार अमेरिकी बाजार। हालांकि वहां पर जितने भी निवेशक हैं, ट्रेडर्स हैं, वो अभी भी वेट कर रहे हैं क्योंकि दिसंबर एंड में हम ऑलमोस्ट आ चुके हैं और एक सेंटा क्लॉज रैली जिसको कि कहा जाता है उसका वेट किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होते हुए अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। अभी भी मार्केट जो है वो फेड के सख्त बयान और अनुमान से ज़्यादा जो मंदी की बात की जा रही है सेंट्रल बैंकों की तरफ से, फेड ऑफिशियल्स की तरफ से, उस पर ही इस वक्त बाजार जो हैं वो डरे हुए हैं और वहीं पर रिएक्ट कर रहे हैं। इस वजह से हमने कल चौथे दिन भी एक बिकवाली का ही माहौल देखा अमेरिकी बाजारों में। डाउ जोन्स में देखेंगे तो 162 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। S&P 500 में करीब 1% की कमजोरी थी और नैस्डैक में करीब 1.5% की गिरावट देखने को मिली और वहां पर जो टेक शेयर थे वहां काफी ज्यादा दबाव देखने को मिला, स्पेशली अमेजॉन की तरफ से काफ़ी ज़्यादा दबाव आया। 3.5% की गिरावट स्टॉक में देखने को मिली है। इस हफ्ते काफ़ी सारे हाउसिंग से रिलेटेड आंकड़े आने वाले हैं जिस पर कि हमारा फोकस रहेगा। आज नवंबर महीने के हाउसिंग स्टार्ट्स के आंकड़े आएंगे, इस पर हमारी नज़र रहेगी और इसके अलावा अब नतीजों का भी सीज़न वहाँ पर शुरू हो चुका है। आज नाइक और फेडेक्स के नतीजे आएंगे तो किस तरह के क्वार्टरली नंबर्स आते हैं और कमेंट क्या आते हैं कंपनियों की तरफ से, इस पर हमारी नजर रहेगी। तो ओवरऑल अगर कुल मिलाकर बात करें तो अभी भी जो मूड और माहौल है वो उसी फेड का बयान पर और जो मंदी का डर है वो हावी और उसी पर बाजार रिएक्ट कर रहे हैं। अब आगे जैसे जैसे आंकड़े आएंगे उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। हालांकि यूरोप के बाजारों को देखेंगे तो यहाँ पर हल्की रिकवरी देखने को मिली है। अन्य संकेतों पर नजर डालें, बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट तो बिल्कुल सपाट ही हैं। बॉन्ड यील्ड्स भी अगर देखेंगे तो 3.51% के आसपास ही बरकरार है। डॉलर इंडेक्स भी 104 के पास बना हुआ है। हालांकि 10 ईयर्स यील्ड्स में जो हल्की एक तेजी आई है उसके चलते हमने देखा कि सोने में कमजोरी देखने को मिली है। तो 1800 के लेवल्स के हल्का नीचे इस वक्त सोना कारोबार कर रहा है और कच्चे तेल की भी चाल देखेंगे तो वो भी सपाट ही है 79 के आसपास। हालांकि यहाँ पर कल के लेवल से हल्की रिकवरी देखने को मिली क्योंकि चीन में जो कोरोना से रिलेटेड पाबंदियां थी वहां पर धीरे धीरे ढील देने की बात की जा रही है। इसके चलते कच्चे तेल में हल्की रिकवरी जरूर आई थी, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो एनर्जी मांग को लेकर अभी भी डर बना हुआ है। तो ये दो साइड के फैक्टर्स हैं जो कि कच्चे तेल के लिए प्ले आउट कर रहे हैं। इस वजह से हम देख रहे हैं कि काफी एक रेंज बाउंड सेशन यहाँ पर क्रूड में देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर बात करें तो अभी भी आज के लिए जो संकेत दिखाई दे रहे हैं वो काफी मिले जुले हैं। बिल्कुल पूजा, शुक्रिया ग्लोबल सेंटिमेंट्स हमें बताने के लिए। तो फेड की तरफ से जो सख्त कमेंट्री आती हुई दिखी है, उसके बाद रिसेशन फियर्स है कि लगातार यूएस के मार्केट्स को परेशान कर रहे हैं और वहां से कंसर्न्स बिल्ट होते हुए इसी के चलते हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव और सेंटा रैली बिल्कुल मिसिंग है। आइए आगे बढ़ते हो, अब जानते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस तरह का डेटा सामने आया है। FIS-DIS का एक्शन आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखेंगे। लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन है जबकि FIS की तरफ से हम बिकवाली के आंकड़े देख रहे हैं। 538 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में FIS ने की है। 687 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में DIS की तरफ से। तो FIS की बिकवाली के सामने DIS की खरीदारी भी है। वहीं इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शंस यानी कि वायदा बाजार की अगर बात करेंगे
एफआईआईएस की तरफ से खरीदारी के आंकड़े वहां पर आते हुए 1156 करोड़ की खरीदारी इंडेक्स फ्यूचर्स में और 3584 करोड़ की खरीदारी इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआईएस करके गए हैं। कैश मार्केट में एफआईआईएस की बिकवाली के इस सेंटिमेंट को देखना होगा। सेलिंग इंटेंसिटी आगे चलकर बढ़ती है या फिर ये संभलती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल सिर्फ कैश मार्केट में आप सेल्फ फिगर देखेंगे एफआईआईएस की तरफ से। डीआईएस कैश मार्केट में कर रहे खरीदारी और वायदा बाजार में भी एफआईआईएस की खरीदारी के डेटा आपके सामने। आगे बढ़ते हमारे साथ तनीषा अकेडमी के नितिलेश पावस्कर जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं। उनसे आज के लिए ट्रेड सेटअप कैसा होगा ये समझते हैं। नितिलेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका इतना स्वदेश पर। 18,400 के लेवल्स को टिका कर रखने की कोशिश रही निफ्टी की और इस कोशिश में कामयाबी भी मिली। कल क्लोजिंग हमने पॉजिटिव देखी, चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, लेकिन सेंटिमेंट्स या कह सकते ट्रिगर्स इवेंट्स मिसिंग है इस वक्त मार्केट में, चाहे फिर वो ग्लोबल हो या डोमेस्टिक हो। क्या लगता है आज के लिए ट्रेड स्ट्रैटेजी आपके हिसाब से लेवल्स क्या होंगे जो आप वॉच आउट कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग मैम। हम लोगों ने एक निचले लेवल से काफी अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला था। लास्ट शो में भी मैंने डिस्कस किया था कि हमें ऊपर में 18,700 के आसपास बिकवाली करना है, नीचे में 18,300 का लेवल हम लोग फिर से देख सकते हैं। तो मेरा जो व्यू है उसके साथ ही में जाना अभी भी पसंद करूंगा। हालांकि टारगेट हिट हो चुका है, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे नहीं, ऊपर में देखना पसंद करूंगा। 18,480 से लेके 18,530 इस लेवल पे आसपास में बिकवाली करना पसंद करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बुल्स एक बार फिर से ट्रैप हो सकते हैं, लेकिन कॉशियस रह के बेचना है, कम क्वांटिटी के साथ बेचना है। 18,630 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है तो काफी बड़ी शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो 18,480 के आसपास बिकवाली करना है। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 18,630 का होगा और फिर से हम लोग प्लान करेंगे 18,100 से लेके 17,900 ये टारगेट के लिए। एब्सोल्युटली। नितिलेश, फिर स्टॉक्स कौन से होंगे इस वक्त जो कि आप हमें सुझाएंगे? मैम, कल का जो बाउंस आया है अडानी पोर्ट में, उसको मैं एक बिकवाली की तरह ही देखना पसंद करूंगा। 908 से लेके 910 इस रेंज में अगर स्पॉट मिलता है तो वहां पे बिकवाली करके जाना है। स्टॉप लॉस 923 का होगा, टारगेट 875 का होगा, लेकिन 875 अगर ये 1 आवर पे क्लोज देता है तो हम लोग 840 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस के साथ ही बेचना है और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करना है। राइट, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ट्रेडिंग पिक्स और इंडेक्स पर अपनी स्ट्रैटेजी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो कॉशियस नजरिया लेकिन बिकवाली की रणनीति इंडेक्स पर और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक भी सेल साइड इस वक्त रिकमेंडेशन नितिलेश की तरफ से। अडानी पोर्ट्स में बिकवाली की रणनीति करीब इनफैक्ट 4% की तेजी दिखा रहा था ये स्टॉक, लेकिन यहाँ से गिरावट मानकर चल रहे हैं नितिलेश। 875 तक के टारगेट्स को आप मानकर चले। 923 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और निफ्टी में भी इस वक्त एक सेल कॉल इनिशिएट करने की राय स्ट्रैटेजी आपके टीवी स्क्रीन पर 18,100 तक लुढ़क सकता है, ये मानना है नितिलेश का। आइए